गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं आप लोग को हिंदी में समझा दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। और मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चंस आप लोग मिस नहीं करोगे। अगर ये जो है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो ये सब आप लोग का काम आ जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छा से आप लोग का सारा चीज़ अच्छा से लिखा हुआ है। ये सब नोट्स में FRO का, इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, और ये आप लोग का GS में है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोग का, डिस्क्राइब द साइलेंट वैली प्रोजेक्ट एज एन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, हाईलाइट्स इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड द लेसन लर्नड फॉर फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का 3 चीज़ डिमांड कर रहा है। पहला तो एक ये, ठीक है, जिसमें आप लोग का साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को एज ए एग्जाम्पल दिखाना है कि ये एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन था। ये तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन तो ऑलरेडी ये मूवमेंट था ही ये। ठीक है, लेकिन इसी को हम लोग को थोड़ा एलाबरेट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग दिखाएंगे कि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो था, इसका मतलब इस एरिया का जो साइलेंट वैली जो एरिया है उसका क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा आपको इस जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट मूवमेंट हुआ उससे हम लोग क्या सीखें ये चीज़। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये साइलेंट वैली जो है ये एक वैली है आपका कहाँ का, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो आपका, सॉरी यहाँ पे सिंगल एल होगा, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट आपका ये कहाँ पे है, आपका केरला में। ठीक है, केरला वहाँ का है। ठीक है, और ये जो है आपका ना, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। ठीक है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कैसा है, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु में भी थोड़ा सा आता है और केरला में भी थोड़ा सा आता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटेस्ट भी हुआ यहाँ पे, बहुत सारा आपका एंडेंजर्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये दो चीज़ ज़रूर मेंशन करना। उसके बाद आप लोग इंट्रोडक्शन में आप लोग ये भी लिखना कि ये जो मूवमेंट जो है ये 1970s में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें हुआ क्या था कि केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ना, वो प्रपोज़ किया आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। एक कौन सा रिवर पे ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये कहाँ पे, कुंती पूजा रिवर पे। ठीक है, इस पे ये लोग आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए। जैसे ये एक वैली है, ठीक है, ये आप साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये कुंती पूजा रिवर पास करती थी। ठीक है, तो यहीं पे ये लोग एक प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए, लेकिन ये जो था इससे आप लोग का वहाँ का जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है वो डैमेज हो जाता। ठीक है, जिसके कारण वहाँ के साइंटिस्ट, मतलब वहाँ के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और वहाँ के जो लोकल पीपल थे वो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इंट्रो में स्टार्ट करना। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट जाना, इसको आप लोग और अच्छा से लिखना और एलाबोरेट करना। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स है इसको अच्छा से आप लोग को लिखना, और ये चीज़ आप लोग का नोट्स में अच्छा से दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम लोग जाएंगे इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक, मतलब इसको अच्छा से आप लोग लिखना। ओके ना, ये तो मैं सिर्फ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आप लोग जाओगे तो ये एक यूनिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। मैं बताया कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये आप लोग का ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब ये सिर्फ आप लोग का आप लोग को पता ही है कि आपका वेस्टर्न घाट में मिलता है ये आप लोग का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एवरग्रीन होता है, और एक आपका इधर मेघालय एरिया में। ठीक है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड इकोसिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरा इंडिया में वो फैला हुआ नहीं है, सिर्फ आपका वहीं पे है। ठीक है, वहीं पे आपका वो इकोसिस्टम मिलता है। दूसरा कि यहाँ पे एक यूनिक और एक चीज़ मिला गया कि ये जो है लायन टेल्ड मेकाओ सिर्फ वही एरिया पे मिलता है, ये आपका पूरा इंडिया में नहीं मिलता है, और ये आपका एक इंडेंजर्ड एनिमल है। तो ये भी पूरी तरह से आपका ये हम इसका भी मतलब ये भी एक्सटिंक्ट के फेज़ में चला जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि ये जो है एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था। इसमें आप लोग का 1000 से ज़्यादा आप लोग का प्लांट्स स्पीसीज मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जैसे टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, ये सब। और एक चीज़ कि ये जो आपका कुंती पूजा रिवर था, इसका पूरा वाटर शेड इसी पे डिपेंड करता था। ठीक है, यही रेन फॉरेस्ट एरिया पे। तो अगर ये प्रोजेक्ट बनता तो बहुत सारा पेड़ वगैरह कटते हैं, मतलब इसका ये जो रिवर है विथ टाइम पूरी तरह से ये क्या हो जाता,
ड्राई हो जाता, ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता। तो ये एक वाटर सेट प्रोटेक्शन के लिए भी ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, ठीक है, बोले तो ये भी आपका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में आ जाएगा। दूसरा, अगर लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें तो इतने ही पॉइंट दिए हैं, आप लोग का नोट्स में और भी पॉइंट मिल जाएंगे। ये एक कार्बन सिंक के, हम लोग को पता है कि एक फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एज अ कार्बन सिंक भी, ये तो आप लोग का कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। कार्बन सिंक बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आप लोग का एटमॉस्फेयर पे है वो सारा चीज़ वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एज अ ये कार्बन सिंक भी काम करता है, तो ये क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आप लोग का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में जाएगा। इसमें और एक चीज़, ये सब आप लोग लिख सकते हो इंट्रोडक्शन या बॉडी पार्ट पे इसको लिखना कि ये जो प्रोटेस्ट था, या इंट्रोडक्शन में ही इसको ऐड कर देना कि ये बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा इसको, मतलब जैसे फेमस साइंटिस्ट ये M.K. प्रसाद जो साइंटिस्ट हैं, ये इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे इसमें। और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है KSSP ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है केरला शास्त्र साहित्य परिषद, ठीक है। ये पूरी तरह से इस मूवमेंट में इन्वॉल्व था। इसको मतलब बॉडी पार्ट में, इंट्रो के बाद जो बॉडी पार्ट होता है इसमें ये सब लिखना, ठीक है। दूसरा कि ये पब्लिक प्रोटेस्ट था और इसमें पूरा ग्लोबल अटेंशन आ गया था, बोले तो पूरा मतलब कैंपेन वगैरह बहुत सारे हुए थे, ठीक है, जिससे इसका मतलब ये जो वैली को कैसे, मतलब नीड टू प्रोटेक्ट द वैली, बोले तो अटेंशन जो भी है, ये फॉरेस्ट को बचाने का क्या क्या ज़रूरत है, मतलब नेसेसिटी क्या है, ये पूरा ग्लोबल लेवल पे पहुंचाया गया था। फिर इंदिरा गांधी 1983 में इसको कैंसिल कर दी, ठीक है, ये प्रोजेक्ट को। दूसरा बात कि 1984 में ये चीज़ आप लोग ज़रूर मेंशन करना कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसको 1984 में बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लेसन, इसका क्या लेसन हम लोग सीखे हैं इस प्रोजेक्ट से, तो आप लोग ये देखना कि पीपल पार्टिसिपेशन जो होता है, बोले तो लोकल पीपल इसमें पार्टिसिपेट किए, साइंटिस्ट पार्टिसिपेट किए, जिसके कारण ऐसे जो कंजर्वेशन, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये सीखें लेसन प्लान में, लेसन लर्न में, ठीक है। दूसरा कि डेवलपमेंट जो है ये मस्ट बी कंसिडर्ड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। डेवलपमेंट को अगर डेवलपमेंट करना है आप लोग को, तो उसका इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को भी ध्यान आप लोग को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग को डेवलपमेंट करते जाना है, ठीक है। तो ये भी मतलब कितना फ्रेजाइल है वो, बोले तो ये जो इकोसिस्टम है वो कितना फ्रेजाइल है, आप लोग इस पर कुछ बना दोगे तो क्या पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। ये सब का ज़रूर आप लोग को पहले ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। अगर उसी समय इसको अगर नेशनल पार्क नहीं घोषित किया जाता तो क्या ये बच पाता? इसको कोई ना कोई फिर से अगला कुछ बड़ा बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी आके कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के ये ज़रूर आप लोग मतलब वहाँ पे ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट कर देता, ठीक है। जैसे अभी झारखंड में भी आप लोग का बहुत सारा वैसा ही आप लोग का मतलब यूरेनियम का कितना बार बंद कर दिया गया था बोले तो प्रोडक्शन, बट अभी भी कुछ ना कुछ लूपहोल का यूज करते हुए लोग कर रहे हैं ना। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग का लीगल प्रोटेक्शन ज़रूर होना चाहिए, तो ही आप लोग ये सब चीज़ को बचा सकते हो, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ का एज अ नेशनल हेरिटेज, या तो क्या बोले इसको डिक्लेयर करना चाहिए कि ऐसा कोई भी बायोडाइवर्सिटी है उस सबको क्या बोले तो एज अ नेशनल हेरिटेज मानना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे वहाँ पे ये जो आपका एनिमल है, एनिमल बोलते हैं, ये जो आपका लायन टेल्ड मकाऊ है, ठीक है, इस टाइप का जानवर को एज अ नेशनल हेरिटेज मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सबको छोड़ देना है, ठीक है। हम लोग को वो सबको देखना है, हम लोग को हैबिटेट प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये सब हम लोग सीखें इस प्लान से, ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। दूसरा कि ये जो जितने भी फ्यूचर मूवमेंट्स हुए वो सबको इंस्पिरेशन मिला इस मूवमेंट से, ठीक है। जैसे आपका चिपको मूवमेंट हो गया या सेव नर्मदा मूवमेंट हो गया, ये सब से इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस अगर आप लोग देखोगे इसका, तो अभी इसमें 237 किलोमीटर स्क्वायर आपका एज ए नेशनल पार्क इसको घोषित किया है, ठीक है। और ये मैनेज कौन करता है? केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही। और इसमें कंट्रोल्ड आपका टूरिज़्म होता है फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। अगला आप लोग इसका अगर कंक्लूजन में देखोगे तो ये इसको इस टाइप से आप लोग लिखना कि ये आपका इंडिया का एक लैंडमार्क केस है, ठीक है,
जो आप लोग का मतलब एक बैलेंस दिखाया, बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। इसको आप लोग बेटर वे में आप लोग लिखने के लिए आप लोग ये सब नोट्स का रेफर कर सकते हो। ये आप लोग का JPSC FRO का नोट्स है और ये आप लोग का ACF का नोट्स है। चलिए हम लोग अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।